दोस्तों, आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज की कहानी जीवन में जो सोचोगे वही मिलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी एक और बड़ी और गहरी कहानी है, जो न केवल जो सोचेंगे वही मिलेगा के सिद्धांत को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। यह कहानी जीवन में बदलाव लाने, आंतरिक शांति पाने और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के बारे में है। कहानी बहुत समय पहले, जब गौतम बुद्ध अपनी यात्राओं पर निकले थे, एक बार वे एक बड़े गांव में पहुंचे। गांव में बहुत सारी समस्याएं थीं। लोग आपस में लड़ते रहते थे, कोई किसी को मान नहीं था और हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान था। एक वृद्ध महिला, जिसका नाम रत्ना था, बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मुझे मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई सुख नहीं है। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मेरे मन में हमेशा चिंता रहती है। मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। गौतम बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, रत्ना, तुमने कहा कि तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम हर दिन किस तरह के विचारों के साथ अपना समय बिताती हो? रत्ना ने उत्तर दिया, भगवान, मैं हमेशा यह सोचती हूँ कि मुझे कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। मेरी जिंदगी हमेशा दुखों में डूबी रहेगी। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे लिए बहुत कम है और जो मुझे चाहिए वह कभी मुझे मिलेगा ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम सोचती हो वही तुम्हारे जीवन में होगा। तुम अपनी सोच को बदल सकती हो और तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। रत्ना ने चौंकते हुए कहा, कैसे भगवान? मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह केवल दुख ही दुख है। मैं इसे कैसे बदल सकती हूँ? गौतम बुद्ध ने समझाया, कल्पना करो कि तुम्हारे मन में दो प्रकार के बीज हैं। एक सकारात्मक बीज जो प्रेम, शांति और संतोष का प्रतीक है, और दूसरा नकारात्मक बीज जो क्रोध, चिंता और निराशा का प्रतीक है। अब तुम जिन बीजों को अपने मन में सबसे अधिक समय तक पालोगी, वही बीज तुम्हारी जिंदगी में फलेंगे। अगर तुम अपने मन में हर समय नकारात्मकता और दुख के विचार पालोगी, तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मकता, शांति और संतोष के विचारों को अपने मन में बिठाओगी, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। रत्ना ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि क्या यह सच में संभव है कि वह अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकती है। उसने बुद्ध से यह पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैं अपने विचारों को बदलने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मुझे इस बदलाव का सचमुच फायदा होगा? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर तुम अपने विचारों को बदलने के लिए सच्चे मन से प्रयास करती हो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारा जीवन वैसे ही बदल जाएगा जैसे तुम चाहोगी। रत्ना ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और एक संकल्प लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगी। वह रोज सुबह उठते ही यह सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में जो भी अच्छा हो सकता है वह उसे पाएगी। वह अपनी गरीबी को छोड़कर अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। पहले तो यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह आदत से नकारात्मक विचारों में फंसी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। कुछ महीनों बाद रत्ना का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उसे हर समय चिंता और दुख सताता था, अब वह शांति और संतोष महसूस करने लगी थी। उसका परिवार भी बदल गया था। अब घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे और वह अपने छोटे से घर में भी खुशी महसूस करने लगी थी। गांव के लोग भी अब उसकी सकारात्मकता को देख रहे थे और वे भी उससे प्रेरित होने लगे थे। रत्ना ने अपने जीवन में एक संतुलन और शांति पाली थी,
क्योंकि उसने अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया था। एक दिन रत्ना फिर से बुद्ध से मिली और कहने लगी, भगवान, आपने मुझे जो कहा था वह सच निकला। मैंने अपनी सोच को बदल दिया और अब मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है। मैं अब खुश हूँ और मेरे परिवार में भी शांति है। गौतम बुद्ध ने रत्ना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव इसलिए आया है क्योंकि तुमने अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम अपने मन को शांति, प्रेम और संतोष से भरोगी तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। सीख, यह कहानी यह सिखाती है कि हमारे विचारों में अपार शक्ति है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थिर नहीं होती और अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो बाहरी दुनिया भी उसी बदलाव को महसूस करती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा न केवल हमारे भीतर के विचारों को बदलने की ओर इशारा करती है, बल्कि यह हमें यह भी समझाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है।